अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स है। बिफोर लेक्चर स्टार्टिंग मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग की सपोर्ट्स चाहिए ताकि आप लोग इस चैनल को ग्रोथ करने में मेरी मदद करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो 9 से लेके सेकेंड ईयर तक जितनी भी सब्जेक्ट्स, कोई भी आर्ट्स हो जाए, बायो हो जाए, कंप्यूटर साइंस हो जाए, आईकॉम हो जाए, तो वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बस बदले में मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आप लोग लेक्चर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है कि नहीं, आप लोगों को आपके लिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत है इसमें, आपको क्या किस तरीके का मटेरियल चाहिए, आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कहाँ पे मुश्किल आ रही है, उसके बारे में आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने लाजमी मुझसे कांटेक्ट किया करना है ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत कुछ इस चैनल से सीखने के लिए मिलेगा। ना सिर्फ अभी आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इन फ्यूचर इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर वो लेक्चर, हर वो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो आप लोग 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक पढ़ते हो, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे बायो के हों, चाहे कंप्यूटर्स के हों, चाहे आईकॉम के हों, कोई भी हो जाए, इंशाल्लाह सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। बस आप लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम है। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है एफिशिएंसी हम लोगों ने क्या है। एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि वो जो एल्गोरिथम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप लोगों ने एक काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें से आप लोग क्या करते हैं, बेहतरीन तरीका चूज़ करते हो। तो इसी तरीके से एल्गोरिथम में भी हम लोग क्या करते हैं, जो बेहतरीन चीज़ होती है हम लोग वो चूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, तो मैं उस मेथड को फॉलो करूँगी जो टाइम कंज्यूम ना होता हो, लेस स्टेप्स हों और एफिशिएंटली काम हो। मतलब कि आंसर ठीक आ जाए, ये ना हो कि कहीं पे जाके वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में भी यही काम करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते। इफ़ वी हैव वन प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हमारे पास वन प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास जो तरीके हैं मोर देन कितने हैं, मोर देन 1 है। ठीक है, जब ऐसा कोई हमारे पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि बेहतरीन सोल्यूशन हमारे पास कौन सा होगा जो हम लोग यूज़ करते हुए अपना काम अच्छे से कर लेंगे। हम लोग अपना जो एफिशिएंसी एल्गोरिथम किस सेंस में देखते हैं, हम मेजर करते हैं 2 मैट्रिक्स हैं। वो कौन कौन सी है, एक है नंबर्स ऑफ स्टेप्स, दूसरा है स्पेस यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स से क्या मुराद है उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर्स ऑफ स्टेप्स जितने कम होंगे ना उसको एफिशिएंटली एल्गोरिथम माना जाता है। एल्गोरिथम में हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिसका एल्गोरिथम का जो स्टेप्स है सबसे ज़्यादा कम होंगे ना, और उसने अच्छे से वेल डिफाइंड करके उसने काम किया है कि सबको समझ में आ रहा है उसके स्टेप, तो वो हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंट एल्गोरिथम माना जाता है। दूसरा, अब वो जो एफिशिएंट है वो कितनी मेमोरी स्पेस कंप्यूटर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस के वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो वो जितनी भी ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर की मेमोरी, उस पर भी डिपेंड किया जाता है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी। एक एल्गोरिथम को एफिशिएंट होने के लिए इन दोनों स्टेप्स के हो के गुजरना ज़रूरी है। वो ये नहीं करता उसने नंबर्स ऑफ स्टेप्स कम कर लिए लेकिन उसकी जो मेमोरी स्पेस अलाउ हो रही है या कंज्यूम कर रहा है प्रो एल्गोरिथम वो ज़्यादा है, तो वो एफिशिएंटली माना जाता। और अगर फॉर एग्जांपल वो स्पेस कम ले रहा है लेकिन नंबर्स ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है, तब भी वो एफिशिएंटली प्रोग्राम नहीं माना जाता। लेस नंबर of steps to reach the result। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्पेस यूज़ इन द कंप्यूटर मेमोरी। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो स्पेस होती है कंप्यूटर में वो जो एल्गोरिथम या प्रोग्राम कम लेता है वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, मीन्स के जब आप लोगों ने बच्चों इस तरीके से एग्जांपल हो कि आप लोग किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो, चाहे आप लोग दराज पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, आप लोग किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसका जो टाइम ओपन करने का तो बहुत फास्टली होता है। ठीक है, वो आपका 2 से 3 सेकेंड्स में वो आ जाती
आती है और फिर लोड होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4-5 सेकेंड्स लेती है और आपके पास पूरा पेज वो क्या होता है वो लोड हो जाता है और जैसे जैसे नीचे जाते हो वो लोड होना शुरू हो जाता है। लेकिन वेबसाइट का जब आप लोग इंटरफेस ओपन करते हो फर्स्ट, तो वो आपके पास जल्दी से ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये उनकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो लोड होने के लिए टाइम कितना ले रहे। तो अगर उसके स्पेस ज़्यादा वो यूज़ कर रहा होगा, लाइक आपका मोबाइल में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन को जब यूज़ करते हो तो वो स्लो हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो सेम एज इट इज़, अगर हमारी स्पेस वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो फिर वो एफिशिएंट नहीं हुआ ना। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि आपका फ़ोन नहीं चलता तो आप लोग कहते हो क्या इसको मसला है, स्टक हुआ जा रहा है, इसकी मेमोरी भर गई है, मुझे मेमोरी इसकी कम करनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ होती है, आपकी रैम बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़्यादा नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो वो क्या होता है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो सेम एज इट इज़ एल्गोरिथम में भी हम लोग उस एल्गोरिथम को एफिशिएंट मानते हैं जिसको जो मेमोरी में स्पेस जो है वो कम यूज़ करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिथम बोलते हैं। स्पेस क्या कर रहे हो, कम यूज़ करता हो, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 स्टेप सीखे हैं और वो की समरी है, ताकि की समरी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के पास वो चीज़ याद रहे, माइंड में की पॉइंट लाजमी आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है। पूरा टॉपिक याद हो या ना हो, आपको की पॉइंट्स लाजमी हर लेक्चर के याद होने चाहिए ताकि आप लोग पेपर में जाके लिख सको। फर्स्ट पॉइंट था कि आपके पास ऐसा एल्गोरिथम जिसका मोर देन वन सोल्यूशन हो, वो आप लोगों के पास क्या होता है, एल्गोरिथम के आपके पास सॉल्व करने के तरीके होते हैं। मैं बस आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है, नंबर्स ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए और दूसरा स्पेस कम यूज़ करनी है कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का छोटा सा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और बच्चों, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को, मेरे इंस्टीट्यूट को, ताकि आप लोग इन फ्यूचर इसको देख सको और आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिलें जो आप लोग 9 से लेकर 2nd ईयर तक देखोगे, ठीक है, पढ़ोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।